डॉक्टर के वैद्य के पास जाकर के यदि हमने सच सच नहीं बताया कि हमें क्या रोग है, तो ठीक कैसे होंगे? दवाई कैसे देगा वो? वहां तो जाके सब सच सच बताना होता है। ऐसे गुरु के सामने, फिजिकली गुरु नहीं है तो भावनात्मक रूप से तो गुरु सामने होते हैं ना। कोई देवी देवता जिनके, उनके सामने हमें बिल्कुल सच्चे सच्चे आत्मनिवेदन करना चाहिए। तो उधर से फिर हमें सॉल्यूशन मिलने लगता है, वो हमें राह दिखाने लगते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो नौवें प्रकार की भक्ति है नवम सरल सब सन छल हीना। सन का मतलब होता है संशय, डाउट। डाउट नहीं करना चाहिए भगवान के ऊपर, योग के ऊपर, सत्य आचरण करने में, भक्ति करने में डाउट नहीं होना चाहिए। सन डाउट, छल नहीं होना चाहिए। तो श्री राम माता को बता रहे हैं, वैसे माता तो करती भी नहीं थी, माता की भक्ति तो सरलता से युक्त ही थी, उनकी भक्ति में तो कोई डाउट भी नहीं था। तो उन्होंने कहा यही चीज दूसरों को बता देना कि भगवान के प्रति कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर्म फल के प्रति कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने अच्छा किया है तो निश्चित रूप से हमें अच्छा ही मिलेगा। वो व्यक्ति नहीं देगा तो कोई और देगा, भगवान किसी और को निमित्त बनाएगा, लेकिन अच्छे का फल 100% अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करना। बोलते हम जितना अच्छा करते हैं उतने कष्ट आते हैं। हमने देखा जो बुरा काम करते हैं वो लोग सुख पाते हैं, ऐसा एक है ना। आज जो फल मिल रहा है हमें, ये आज के किए हुए का फल नहीं है। पहले कभी कोई त्रुटि हुई होगी, उसके परिणाम में आज कष्ट मिला है, पर आज जो अच्छा किया है इसका फल जिस दिन आएगा वो निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा। बीज बोते ही तो फल नहीं आता है ना। फल आने में उसको पहले अंकुरित होगा, फिर उसका वृक्ष बनेगा, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएगा, फिर फल पकेगा, तब हमारे पास आएगा। तो कर्मों का भी ऐसा ही है, उसके विपाक को प्राप्त होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये महर्षि पतंजलि जी ने बताया, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष। आज के किए हुए का फल आज ही नहीं मिलता। हाँ, जब आज कोई घोर कर्म करते हैं, घोर का मतलब बहुत तीव्र कर्म करते हैं, तो फिर आज फल मिलता है। जैसे कोई बहुत बड़ा महापाप आज कर दिया तो उसका फल आज ही मिलेगा, और पीछे तक के जितने हल्के हल्के पाप किए थे उनका भी साथ में ऐड हो जाएगा। और कोई बहुत बड़ा पुण्य आज किया है, जैसे महात्मा बुद्ध ने 3 साल घनघोर तप किया, तो इसको कहते हैं घोर कर्म, तो उसका फल भी फिर तुरंत ही मिल गया। हम हल्की हल्की भक्ति कर रहे हैं, इसके संस्कार बन रहे हैं, पर कभी जब हम सब छोड़ के उसी पे बैठ गए तो फिर ये कर्म भी वहां जाकर के ऐड हो जाएंगे। ऐसा कर्मों का विधान है। तो इसलिए व्यक्ति को डाउट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। और भगवान के भरोसे रहते हुए, क्योंकि वैसे भी हम भी जो कर रहे हैं जो कुछ अपने बुद्धि से, शरीर से, वो भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो एक्चुअली तो सब कुछ करने वाला ईश्वर ही है। आप कुर्सी पे बैठे या मैं जमीन पे बैठी हूं, वेट तो धरती पे ही है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमने धरती के ऊपर वेट नहीं डाला, हमने तो कुर्सी पे डाला, पर कुर्सी भी तो जमीन पे ही है ना। तो वेट तो सारा धरती के ऊपर ही है। तो जो कुछ भी हो रहा है कर तो ईश्वर ही रहा है, उसी की शक्ति से ही हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे वश में होता तो हम कभी भी बुजुर्ग नहीं होते और कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। करते ही जाते हैं हम तो, पर जितने दिन तक हमें अलाउ है उतने ही दिन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हम, चेंज होगा फिर। तो इसलिए सब भगवान के भरोसे रहते हुए वो जितना करवाए, जहां रह करके करवाए, जो कुछ भी करवाए तो उसकी मर्जी है, ऐसा सोच करके हृदय में ना तो हर्ष होना चाहिए और ना तो दीनता का भाव होना चाहिए। जब बहुत सब कुछ जीवन में अच्छा अच्छा हो रहा है तो इतराना नहीं चाहिए, और जब जीवन में कोई प्रतिकूलता आ जावे तो घबराना नहीं चाहिए। ये श्री राम बता रहे हैं। इसका फल क्या होगा, ये 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, तो बोले उससे अपना स्वरूप प्राप्त हो जाता है,
जीव पावे निज सहज स्वरूपा। इसका फल भगवान का दर्शन और अपने आप का दर्शन। और ये यदि हमारी अनुभूति में आ गया तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करना सार्थक, और ये यदि अनुभव में नहीं आया तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करना निरर्थक। ऐसा हमारे सब संतों ने कहा है, उन ऋषियों ने कहा है। क्योंकि बाकी की चीजें तो दूसरी दूसरी योनि में भी मिल ही जाती हैं। तो मनुष्य को सर्वोपरि इन्हीं वस्तुओं को रखना चाहिए, आत्म संतोष, आत्म स्वरूप का अनुभव, अपना अनुभव। और उसके लिए जितना हम प्रयास कर सकते हैं अपनी तरफ से 100% प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। वो सबको एक ही समय मिले ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को, सबके चित्त की अलग अलग संस्कार हैं। किसी की यात्रा और 1-2 जन्म आगे चलेगी, किसी की 10 जन्म आगे चलेगी, किसी की इसी जन्म में पूर्ति हो जाएगी। तो ठीक है, जब भी हो, पर अपनी तरफ से अपने को भक्ति को सेंटर में रखते हुए कर्म करने चाहिए। ये अभ्यास हमें करना चाहिए दिन भर। अब मैं पुनः कंक्लूज करते हुए अपनी बात को वहीं ला रही हूँ वापस, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, कि हम दिन भर जो भी एक्टिविटी करते हैं, उन एक्टिविटीज को करते हुए ये जो 9 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से किसी एक को या 9 के 9 को अप्लाई करके फिर वो कार्य करना चाहिए। तो उसका बेनिफिट 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स ज़्यादा हो सकता है। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके साथ की, और आपका हृदय की गहराई से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने, क्योंकि सुबह से आप थेरेपी ले रहे हैं और बहुत बिजी हैं आप यहाँ आकर के भी, क्योंकि महाराज जी के आश्रम में सन्निधि में आकर के कोई व्यक्ति बिजी ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। पूरे दिन बिजी रखते हैं, खुद भी बिजी रहते हैं, दूसरों को भी बिजी रखते हैं। ये एक स्पेशलिटी है पतंजलि योगपीठ की। तो हमारे से भी कई बार कुछ लोग पूछ, आप फोन नहीं उठाते जी। तो हम इतने बिजी रहते हैं, एक काम फिनिश हुआ अगले में लग गई। तो बस वो थोड़ी हमारी वीकनेस रहती है कि यहाँ पतंजलि में सब कुछ मिलता है, बस एक ही चीज नहीं मिलती, खाली टाइम नहीं मिलता है। और वो हमारा सौभाग्य है, अच्छी बात है। तो कम से कम गुरु के माध्यम से ही जीवन का सदुपयोग हो रहा है। तो आपने ये नवधा भक्ति की चर्चा मेरे साथ मिलकर के आपने भी की, और इतनी एकाग्रता से आपने श्रवण किया, तो ये अपने आप में भी एक अच्छा कर्म संपन्न हो गया हम सब का। आपका, हमारा 1 घंटे का एक बहुत अच्छा कर्म हमारा बन गया, संपन्न हो गया। तो हृदय की गहराइयों से आप सभी की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। अपने पतंजलि यूनिवर्सिटी जो है उसमें अभी हमने 62 ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए हैं, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने वेद दर्शन उपनिषद गीता आदि को लेकर के, कुछ हेल्थ से रिलेटिव। तो उसको अभी हमारे को यूनिवर्सिटी में नेक की तरफ से A+ ग्रेड मिला है। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में A+ नहीं मिलता है, किसी को भी B मिलता है, या मैक्सिमम B+ मिलता है, या तो A भी रेयर मिलता है। और हमारे यहाँ पर वो टीम को इतना संघर्ष करना पड़ा कि हम कट कहाँ से करें, क्योंकि हमारे को 4 में से 3.48 मार्क्स मिले हैं। 50 के ऊपर A++ हो जाता है, तो उनको प्रयास करके कट करने पड़े 0.3 मार्क्स। तो A+ अपने को मिला है। तो अभी हम ऑनलाइन कोर्सेज भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा भी हम करवा सकते हैं। तो आप अपने वहाँ बैठ करके भी, USA UK में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं, आप ऑनलाइन भी वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ डिग्री डिप्लोमाज हैं। तो वो आस्था के ऊपर ही हम आपको सूचित कर देंगे, ऐड डाल देंगे, तो आप उनको भी ज्वाइन करके और ज़्यादा आनंद ले सकते हैं। ओम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि त्रेता युग की एक कहानी को जोड़कर अपने कलयुग में हमें ये सुनाया और नवदा भक्ति के बारे में हमको एनलाइटन किया। बहुत अच्छी बात है हम यूके वालों के लिए, क्योंकि इस कलयुग में वहाँ रहते हुए इस भक्ति के नियमों का पालन करना इतना आसान नहीं है। हम कोशिश करेंगे ऑन अ पर्सनल लेवल कि वी कैन प्रैक्टिस समथिंग आउट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपने हमारा स्वामी जी, रामदेव स्वामी जी, सभी का उसकी इतनी इतनी बातें की, पर आपकी भी बात कितनी बड़ी है वो मुझे पता है। जब स्वामी जी ने वो उपवास किया था, वो टाइम मुझे क्लियरली याद है। आपको तो मैं पहले भी मिली हूँ, वो मोरारी बापू की कथा में पहले भी आई थी। जी जी 2-3 बार पहले भी आई थी। जी। तो मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे तो इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं पाती। थैंक यू माता जी। Om Ji, Om Bhai. can we get a copy of the presentation? Yeah, sure. And I got most of it, but some of the words were a bit difficult. So could we get a copy in? Could we get a translation in English? ओके। Sure. Perfect. Thank you. देवादिति जी आपको दे देंगे कल। Any more question? Yeah. पूज्य साध्वी जी, दीदी जी, आपको नमन करते हुए मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे जैसे 9 टाइप का भक्ति हमने लिस्ट किए थे ना शुरुआत में, तो वो ये हम कुछ मैपिंग कर सकते हैं क्या? आई नो वी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ईच टाइप ऑफ भक्ति, राम जी ने शबरी दीदी को, शबरी माता को बताइए, तो इसका मैपिंग कैसे करें? जैसे कि श्रवणन, कीर्तनम। ये भागवत का है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे ये है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो यहाँ भी नवधा भक्ति ये भागवत में बताई है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, ऐसे वेद का मंत्र है। एक ही सत्य तत्व है, उसको जो ज्ञानी लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर भी बताई कि आप जब कुछ सुनते हैं तो उसको इतनी तल्लीन होकर के सुने कि आपका सुनना ही भक्ति बन जाए। जैसे कि परीक्षित ने सुना, श्रवण का एग्जाम्पल है परीक्षित। अब हम भी सुन रहे हैं बचपन से अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन हमारा जीवन आज तक ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त नहीं हुआ, और परीक्षित का जीवन ओनली 6 डेज में ट्रांसफॉर्मेट हो गया। तो ये सुनने का ही तो था प्रभाव। तो हम ऐसे सुने, क्योंकि सुनते तो सभी हैं, और भी कुछ नहीं मिले तो यूट्यूब पे सुनते हैं, तो वो उसमें हम इतने तल्लीन हो जावें कि वो भक्ति हो। ऐसे ही यहाँ पर मैंने लिखा है, कीर्तन करने का एग्जाम्पल है सुखदेव जी। माँ के गर्भ से ही वो कीर्तन करते हुए ही निकले, पिछले जन्म से ही संस्कार लेके आ रहे थे। तो जो यहाँ पर बताया ना, सतत स्मरण करना भगवान के नाम का, उसी को कीर्तन कहा है यहाँ पर। फिर स्मरणम, इसके एग्जाम्पल है प्रहलाद। असुर के घर में पैदा होना उसकी नियति थी, लेकिन असुरता में जिए नहीं, वो निरंतर भगवत नाम का स्मरण करते रहते थे। पाद सेवनम, लक्ष्मी माता इसका एग्जाम्पल है। लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं, सारा संसार चाहता है, उसी के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वो लक्ष्मी भी अहंकार में नहीं भरती हैं, वो भी भगवान विष्णु के चरणों में रहना पसंद करती हैं। तो इसको कहेंगे पाद सेवनम। हम जीवन में सब कुछ प्राप्त करें, लेकिन फिर भी भगवान के चरणों को कभी ना छोड़ें। तो ये भी एक प्रकार की भक्ति है। फिर अर्चनम, पृथु राजा, जो कुंती माता थी उनका एक नाम था पृथा, और उनके जो पिता थे वो थे पृथु। तो उन्होंने अपने साम्राज्य में इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, तो पृथु के नाम से ही फिर धरती को भी पृथ्वी कहा जाता है, क्योंकि ये विस्तृत है, और उन्होंने भी अपने कार्यों का, बहुत अच्छे कार्यों का विस्तार किया। तो हम अपने अच्छे कार्यों का विस्तार करें, मतलब एक सेल्फिश बन के ना रहें। जैसे पृथु आज के युग में
परम पूज्य गुरुदेव को पृथु सन्यासी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का बहुत ज्यादा विस्तार किया है। तो हम, ये भी एक भक्ति है कि हम, इसी को अर्चन कहा, कि हम अच्छे कार्यों को फैलाएं। और आप सब भी वही कर रहे हैं, वहां रहते हुए भी आप स्वयं योग करते हैं, दूसरों को आप करवा रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ भक्ति है, वन टाइप ऑफ भक्ति। फिर अगला बताया इन्होंने वंदनम, इसके हैं अक्रूर जी एग्जाम्पल। तो वो इतने अच्छे विद्वान थे अक्रूर जी, लेकिन तो भी भगवान का वंदन करते रहते थे। दास्यम, ये हनुमान जी उसके एग्जाम्पल हैं। श्री हनुमान जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े अष्ट सिद्धि नव निधि उनके पास थी। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अहंकार नहीं था, फिर भी सेवा करना चाहते थे। तो ये है दास्य भाव। हम अपने अंदर कितने भी विद्वान बन जाएं, धनवान बन जाएं, नॉलेज हो हमारे पास, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति तो दासता ही रहनी चाहिए। ये एक भक्ति है। साख्यम, ये अर्जुन इसका एग्जाम्पल है। भगवान के साथ फ्रेंडशिप करना, मित्रता का भाव होना। तो भगवान से मित्रता कर ली तो जैसे अर्जुन का कल्याण हो गया, वैसे हमारा भी हो जाएगा। तो ये भी एक टाइप भक्ति का है। और फिर नौवां बताया आत्मनिवेदनम, इसके एग्जाम्पल हैं बलि राजा। व्यक्ति अपने पास जो कुछ है वो तो दे देता है, पर अपने को बचा लेता है फिर भी। तो इतने उसमें वो भगवान से दूर ही रहेगा। जब तक अपने आप को निवेदित नहीं करेगा तब तक भक्ति नहीं बनेगी फिर। तो हम भगवान जी को रुपए पैसे दे देते हैं, कुछ सामान दे देते हैं, पर अपने को बचा लेते हैं। तो अपने आप को भी निवेदित कर देना, अपने सब कर्मों को भी निवेदित कर देना। क्योंकि बलि राजा के पास जो भी था साम्राज्य, वो तो सब दे दिया विष्णु को, जो वामन रूप में आए। तो वो तो उन्होंने 2 ही कदम में नाप लिया पूरा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं, 3 कदम मांगे थे ना। तो उन्होंने कहा जी मेरे माथे पे रखो, मेरे सिर पे रख लो अब तीसरा। तो अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो हम अपने कार्यों को समर्पित करें भगवान को, अपने धन दौलत जो भी संसाधन है उसको भी समर्पित करें, और लास्ट में अपने आप को भी समर्पित करें। ये भक्ति है। तो ये भागवत में बताइए नवधा भक्ति। दीदी, आई डोंट नो इफ इट इज़ आउट ऑफ द टॉपिक टुडे। भक्ति योग को भगवत गीता में सबसे ऊपर रखा गया है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि ज्ञान योग भक्ति योग बहुत लिंक्ड है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? और साथ में कर्म योग भी, साथ में कर्म योग भी। वो तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। एक यदि सिद्ध हुआ तो बाकी 2 भी सिद्ध होते ही हैं, और एक सिद्ध नहीं हुआ तो बाकी 2 भी नहीं होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टोटली लिंक्ड है, उनको आप पार्ट कर नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति को ज्ञान यदि प्राप्त हुआ ना, तो उसके कर्म की भी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, और निश्चित रूप से वो कर्म भगवान के लिए होगा, इसलिए भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। और एक व्यक्ति यदि भगवान का भक्त है ना, तो ये सबसे बड़ी नॉलेज है, और उसके कर्म भी अलग ही होंगे। तो उसका ज्ञान योग और कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। और किसी व्यक्ति ने अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया यदि, तो वो बहुत बड़ा नॉलेज वाला व्यक्ति है, उसके पास ज्ञान भी है और उसके पास भक्ति भी है। तो ये तीनों ही परस्पर लिंक्ड हैं। आपके चरणों में वंदन। और मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ कि जो भी मिला यहाँ पे, इतने ज्ञानी और उन लोगों के पास इतना नॉलेज है कि मुझे अंदर ही अंदर हर्ष हो रहा है कि देखो कितना बड़ा परिवार है और सभी नॉलेजेबल है। मगर थैंक यू माता जी। थैंक यू। मुझे एक बात ये कहनी है कि हम सभी बड़े तो बात कर ही रहे हैं, मगर हमारे जो बच्चे, हमारे जैसे कि यूके में है, यूएसए में है और यूरोप में है, सब उसके लिए क्या दीदी? क्योंकि जो भी कथाएं करने के लिए आते हैं, मानो अगर वो नवधा भक्ति के लिए करने के लिए आते हैं, तो नवधा भक्ति तो इतनी ही होती है, कहीं ना कहीं रह जाती है।
कहीं दूसरी बातें होती है, चलो 5 मिनट में डांस कर लिया, 5 मिनट में वो कर लिया, तो हमारे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। बोलते वहाँ क्यों आना है? मेरी ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन को अगर मैं बोलूँ चलो कथा में जाना, बोलते वहाँ जाके क्या, वहाँ जाके गरबे करेंगे, धुन करेंगे, वो समझाते तो है नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सच्ची और फाइनेंशियली भी, जो भी फाइनेंशियल इकट्ठा होता है तो बोलते हैं हम भारत में जाके करेंगे। तो फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ यहाँ हो, हम तो प्राउड करते हैं कि हम हिंदुस्तानी है और हमारे भारत में जितना हो ये बहुत ही बढ़िया बात है। मगर वहाँ के हमारे बच्चों का क्या? हम गए तो हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, मगर जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है उसके पास इतना ही रह गया। उसके बाद क्या होगा? क्योंकि वो जो हमारी पीढ़ियाँ वहाँ है वो यहाँ तो आएगी नहीं रहने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आज बहुत आपका बहुत सुन ही के मुझे बहुत पसंद आया कि बहुत हाँ, गहरा प्रश्न है माता जी, और हाँ, मैं हृदय से आपको सैल्यूट करती हूँ। मेरा तो तो आपको पहला प्रणाम। वाला जो आपका प्रश्न है उसका तो आंसर ये कि आपको यहाँ सब अच्छा अच्छा लग रहा है, तो ये तो आपकी दृष्टि का रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको वैसा सब दिखाई देता है। बिल्कुल तो ये चलो, यहाँ तो पूज्य गुरुदेव का सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब आपकी दृष्टि अच्छी है तो आपको जो अच्छा नहीं वो भी अच्छा ही दिखता है। तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद, आपकी दृष्टि यू बहुत अच्छी है। थैंक यू। और दूसरा जो आपने कहा, ये सच में बहुत गहरी चिंता भी है हमारे लिए, और करने के लिए हमारे सामने एक चैलेंज भी है, क्योंकि आने वाली जो जनरेशंस हैं वो तो बिल्कुल भूल ही जाएंगी कि हम हाँ, कभी किसी वैदिक धर्म से या सनातन धर्म से निकले हुए हैं, हमारे पूर्वज। हाँ, तो ये कल की ही बात है। कल ही मैं पूज्य गुरुदेव को निवेदन कर रही थी, क्योंकि कल हमें 2 कथाओं में भी जाना था, उन्होंने बुलाया था पूज्य गुरुदेव को राजस्थान में। हाँ, तो मैं कल निवेदन कर रही थी पूज्य गुरुदेव को कि आप एक बार कम से कम 3 दिन या 5 दिन भारत के जितने भी कथाकार हैं उनको बुलाइए यहाँ पर, हाँ, मेरे क्योंकि मन की बात कही आपने। ये मैंने कल ही बोला। हाँ, और उनको बैठ करके हमें सीरियसली ये प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बनाना ही पड़ेगा। कथाओं का जो स्वरूप है तो वो कहीं दूसरे ही ट्रैक पे जा रहा है। बिल्कुल मतलब जो हमारा एक मूल तत्व है, आज क्या हो रहा है, हर व्यक्ति क्रेडिट लेने के चक्कर में फंस रहा है। होड़ लगी है एक कि सनातन धर्म का क्रेडिट किसको मिले। बिल्कुल एक क्रेडिट लेने की बात नहीं है और उससे क्रेडिट मिलेगा भी नहीं। हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। केवल बोलने से वैदिक धर्म जिंदा नहीं रहेगा। बिल्कुल वैदिक धर्म को जिंदा रखने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। हाँ,